दोस्तों नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है ट्रेनिंग को लेकर के, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए कि रीकाउंसलिंग का जो शेड्यूल था वो 20 फरवरी के बाद था, और उससे पहले पहले आप देखेंगे तो अपलोडिंग को लेकर के बात की गई थी कि कुछ कमियाँ होंगी तो उसमें री अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। तो अभी तक री अपलोड का ऑप्शन नहीं मिला है। देखिए दबाव बहुत ज़्यादा है सरकार के ऊपर कि ज्वाइनिंग दे दी जाए, ट्रेनिंग उससे पहले करा दी जाए या फिर ज्वाइनिंग देने के बाद ट्रेनिंग कराई जाए। इस पर बहुत बड़ा एक सवाल बना हुआ है। लेकिन अभी एक अपडेट निकल के आ रही है, उस चीज़ को समझते हैं कि अब सरकार के ऊपर एक ट्विटर कैंपेन कराया गया था कि भैया 1 साल हो गए, आप लोग अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करा पाए। पेपर हुआ, लीक हुआ, फिर उसको री एग्ज़ाम कराने में इतना टाइम लग गया। TRE 2 2 महीने में कंप्लीट हो गई और इसका दूसरा साल चल रहा है TRE 3 का। तो ये बहुत ज़्यादा लेत लतीफ़ी की जा रही है और ये हो सकता है कि जानबूझ के किया जा रहा हो। तो इन सभी चीज़ों से बचना चाहती है सरकार, और उन सभी चीज़ों को लेकर के अब यहाँ पर ये डेट डिसाइड किया जा रहा है कि जो मार्च का सेकेंड वीक है यहाँ पर ट्रेनिंग करा दी जाए और 22 मार्च को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, और उसके बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पर स्कूल भी दे दिया जाएगा। तो ये कुल मिला जुला करके सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है रीकाउंसलिंग को लेकर के कि रीकाउंसलिंग कब तक होगा। तो अब देखिए 20 फरवरी जो है और 27 फरवरी तक, ये 1 हफ्ते का जो टाइम होगा ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, और इसी दरमियान आपकी सारी रिकाउंसलिंग कराई जाएगी जितनी भी बची हुई है, अगर इसको खींचा नहीं जाता है तो। नहीं तो अब देखिए पिछली बार 1 दिन में ही 2 दिन में ही सबकी रिकाउंसलिंग करा दी गई थी सारे सब्जेक्ट की, और कहीं ना कहीं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब कुछ हो गया। इसमें अलग अलग शेड्यूल वाइज निकाला गया। इसका मतलब यही है कि लेत लतीफ़ी किया जा रहा है, और इसी चीज़ को लेकर के छात्र नाराज़ हैं। अभी तक रीअपलोड करने का ऑप्शन नहीं निकाला गया है, ना ही एक फ़िक्स डेट की गई है रीकाउंसलिंग को लेकर के। तो आपको यही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर रीअपलोडिंग में इस तरीके की चीज़ें रही कि पूरा फरवरी ऐसे रीअपलोडिंग में निकालें, फिर मार्च में आप देखें 15-20 तारीख तक आपका रीकाउंसलिंग कराएँ, फिर नियुक्ति पत्र 22 मार्च को बाँटें, तो भी नुकसान देखिए एक तरीके से नहीं है, क्योंकि अगर नियुक्ति पत्र देने के बाद अगर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता हो उसमें आपकी सैलरी बनेगी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले ही करा ले, भले सैलरी ना बने, लेकिन भाई ट्रेनिंग तो करवा दो एटलीस्ट। ये बच्चों की चाहत है, और बच्चे इसी चीज़ को लेकर के ट्विटर कैंपेन करते हैं, और इसी कैंपेन के दौरान देखने को मिलता है कि सरकार के ऊपर दबाव है, और सरकार ये सोच रही है अब कि मार्च के सेकेंड वीक में ट्रेनिंग किसी भी हाल में स्टार्ट कर दिया जाए, और उससे पहले पहले रीकाउंसलिंग फटाफट बच्चों की कंप्लीट करा दी जाए। तो अब आप ये देखेंगे कि 15 तारीख के बाद आपको रीअपलोडिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, और यही खबर निकल के आ रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये समझ लीजिएगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं रीअपलोड करने के लिए गेजेटेड ऑफिसर से ही आपको सिग्नेचर करवाने हैं। तो आप लोग अभी ढूंढ लेना कि कहाँ कोई गेजेटेड ऑफिसर है आपका, क्योंकि 1 से 2 दिन के लिए ही मैक्सिमम चांसेस है कि आपको रीअपलोड का ऑप्शन मिले। तो उतने में आप कहीं चूक ना जाएं, इसलिए आप सारी तैयारी अभी से करके रखिए, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ तक देखा आपने, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।